Now we are going to see variation in supply. When the quantity supplied of a commodity varies यानी चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस. क्वांटिटी बदल रही है या तो चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम यानी कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई. ये रूल ऑफ थंब है. वेरिएशन इन सप्लाई जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज हो रहा है इसीलिए सप्लाई चेंज हो रहा है. इसमें दो टाइप है. फर्स्ट वन इज़ एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड अनदर वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. जैसे हमने डिमांड में देखा था वैसे ही सप्लाई में भी है. तो पहले हम देखेंगे एक्सपांशन इन सप्लाई. एक्सपांशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू द राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. प्राइस बढ़ने के वजह से सप्लाई बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ गई है इसीलिए सप्लाई चेंज हो रहा है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट यानी सेम. एक्सपांशन इन सप्लाई लीड्स टू द upward movement on the same supply curve due to the rise in prices. It is shown in the figure 4.6. Okay? OY axis shows the price and OX axis shows the quantity supplied. इसमें OP is the original price, तभी quantity थी OQ. As the price increases, प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है जिसके वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी बदल गई है, बढ़ गई है. देखिए, नाउ द प्राइस इज़ OP1 मीन्स देयर इज़ अ इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम P to P1 एंड ड्यू टू विच इफ़ेक्ट ये है कि क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो चुकी है फ्रॉम OQ to OQ1 ऑन द सेम सप्लाई कर्व. आप देखेंगे दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इज सीन. नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. Contraction of supply refers to the fall in the quantity supplied due to the fall in the price of the commodity. Fall in the price of the commodity को underline कर लीजिए. Other factors या तो other चीज़ें सेम रही तो other factors remaining constant, that is the same. In the case of a contraction of a supply, there is a downward movement of सेम सप्लाई कर्व. सेम सप्लाई कर्व होगा मगर मूवमेंट अलग होगी. जैसे हमने एक्सपांशन में देखा था तो वो अपवर्ड मूवमेंट था, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगी. इट इज़ शोन इन द फिगर 4.7. अभी हम फिगर देखेंगे. OY एक्सिस शोज द प्राइस, OX एक्सिस शो द क्वांटिटी. यहाँ पे OP इज़ द ओरिजिनल प्राइस. जब भी OP प्राइस था तो क्वांटिटी थी OQ. जैसे ही प्राइस रिड्यूस हो गई, P से P2 के पर आ गई, वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई है. OQ से वो OQ2 के पर आ गई है. और अगर आप सप्लाई कर्व की तरफ देखेंगे तो N से वो M की तरफ आया है यानी डाउनवर्ड मूवमेंट इज सीन. दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. नाउ वी विल सी चेंज इन सप्लाई. ये क्या होता है? व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस प्राइस रिमेन सेम. पहले हमने देखा था अदर फैक्टर सेम रहता है, प्राइस चेंज होती है. यहाँ पे प्राइस वैसी ही रहेगी, अदर फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे. तब क्या होता है? पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई. इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू द राइज इन द सप्लाई of a given commodity due to the favorable changes in the other factors such as fall in the price of the input, fall in the tax rate, technological upgradation, etc., while the price remains constant. Other factors यानी determinant of supply जो हमने पहले स्टडी किया था वो फैक्टर चेंज हो रहा है और प्राइस सेम रह रही है. So in that case, the increase in supply takes place. Okay. Now, supply curve shift to the right of the original supply curve
as it is shown in the figure 4.8। यहाँ पे देखिए OY एक्सिस के ऊपर हम प्राइस दिखाएंगे, OX एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, सो OP विल बी द प्राइस रिमेनिंग एज इट इज़। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंजेस हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई का हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? सी देयर इज़ अ सप्लाई कर्व ओवर देयर एट अ पॉइंट M। जब भी OP प्राइस था, OQ वॉज माई क्वांटिटी एंड एट अ पॉइंट M इज़ योर सप्लाई कर्व। जैसे ही देयर इज़ अ इंक्रीज इन द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गया एंड विच इज़ शिफ्टेड टू द पॉइंट N। वहाँ पे नया सप्लाई कर्व आया है एंड द क्वांटिटी हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पे SS हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और S1 इज़ अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। Now we will see decrease in supply. Decrease in supply refers to the fall in the supply of a given commodity due to the unfavorable changes। कुछ ऐसे changes हो गए हैं in the other factor such as increase in the price of the input, increase in the taxes rate, outdated technology, strike by the workers while the prices remains कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस में कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। अदर फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे अनफेवरेबल चेंजेस होने की वजह से देयर इज़ अ डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, नाउ वी विल सी फर्दर द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डायग्राम को अच्छी तरह से समझ के लीजिए, देन दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। OY एक्सिस शोज द प्राइस, OX एक्सिस शो द क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे OP हमारा प्राइस है जो कि चेंज नहीं हो रहा है एंड एट अ प्राइस OP द क्वांटिटी वॉज, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी OQ है। ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स होने के वजह से आपकी जो कमोडिटी है वो चेंज हो गई है, यानी जो क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो गया था वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसीलिए आपका सप्लाई कर्व वो अंदर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। देखिए ओरिजिनल M पॉइंट था, वहाँ से वो N की तरफ आया है। सो द न्यू सप्लाई कर्व इज़ देयर, दैट इज़ द S2। और आपका पहले OQ क्वांटिटी था, अभी हो गया OQ2 और एरो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई।